और सारे पैसे रजनी जी को दे रहे हैं। तो आपने उन्हें कुछ बताया तो नहीं कि हमें अनु की शादी के लिए पैसों की जरूरत है? शर्मी जी, क्या जरूरत थी उन्हें ये बताने की? शर्मा जी, रजनी सिर्फ मेरी सहेली नहीं, मेरा परिवार भी है और मैंने उससे कहा है कि वो किसी को ना बताए। तो अगर आपसे भी कुछ मदद हो जाती तो मेहरबानी होती, प्लीज। मैंने तो पूरे 200 दिए हैं। आप कितना दे रहे हैं गोपाल जी? मैं आया अभी। गोपाल जी, एक मिनट। मैंने सुना है कि आपके घर पे आपकी बेटी की भी शादी है, तो कहीं आपके घर में कोई परेशानी तो नहीं है ना? मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ? आपकी बेटी की शादी इतने बड़े उद्योगपति आर्यवर्धन से हो रही है, तो आपको पैसे की क्या किल्लत हो सकती है ना? हाँ हाँ, एकदम सही कह रहे हो। अरे गोपाल जी, एक लड़की की क्या, बैठे बैठे 10 लड़कियों के शादी का खर्चा उठा सकते हैं। क्यों गोपाल जी, सही कहा ना? दे दो दे दो। अरे किसी लड़की की शादी हो। शर्मी जी, हाँ? अरे आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे? मैं डर गई। क्या हुआ? मैंने आपको लाख मना किया था ना कि रजनी को मत बताना। आपने उनको बता दिया, उसने पूरे मोहल्ले को बता दिया। अब सबको पता है कि हमारे यहाँ पैसों की किल्लत है। अरे नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। कुछ गलतफहमी नहीं है। अभी मैं बाहर गया था मोहल्ले में, मुझे एक आदमी मिला, कह रहा था कि किसी के घर में शादी है, पैसों की जरूरत है, सारा मोहल्ला पैसा इकट्ठा कर रहा है। शादी का खर्चा नहीं, त्योहार का चंदा हो गया। अभी तो रिसिप्ट बुक भी लेके आएंगे यहाँ पर। पुष्पा जी, पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई है, अनु के कानों तक भी अभी पहुंच जाएगी। मुझे तो डर इस बात का हो रहा है कि जो लोग हमारे लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं वो ना नहीं कहेंगे, पर हम ऐसे कैसे किसी की मेहनत के पैसे ले सकते हैं, और वो भी चुपचाप? ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैंने तो बहुत भरोसे के साथ रजनी को ये बात बताई थी। मुझे नहीं पता था कि वो सबको बता देगी ऐसे। मानसी, तुमने ना मुझे एग्जॉस्ट करा दिया आज। आराम से हर्ष, प्लीज। मेरे इम्पोर्टेंट हर्ष? शॉपिंग बैग्स। ये सब क्या है? मानसी के शॉपिंग बैग्स। इतनी सारी? और ड्राइवर को बोल देते वो लेके आता। ड्राइवर और भी लेकर आ रहे हैं माँ। मानसी, तुम भी ना, इतनी सारी शॉपिंग। हाँ माँ, इसका हमेशा का है। कहती है कि अगर शॉपिंग ना करो तो स्ट्रेस कम नहीं होता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जिम मेंबरशिप ना कैंसिल करवा देता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो इसकी शॉपिंग बैग्स उठा के हो रही है। हर्ष, मॉम, इतने सारे मेडिसिन। आर यू ओके? अब ठीक है? ये मेरी नहीं है, ये आर्य की है। आज अनु और आर्य लंच के लिए बाहर गए हैं और आर्य अपनी बीपी की मेडिसिन लेना ही भूल गया। मैंने अनु को बोला कि मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके आर्य को दे दे, इसलिए ये कल से आर्य की कैबिन में, उसकी ऑफिस में और उसकी गाड़ी में रखवा दूंगी, ताकि वो दवाई लेना ना भूले। गुड आइडिया माँ। शर्मा जी, क्या हुआ? हम मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे शर्मी जी, मैं इन फूलों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। आपको याद है ये सारे फूल मुझे आर्यवर्धन जी ने दिए थे, और घर आकर मैंने आपको कहा था कि फेंक दो इन सारे फूलों को, पर आपने सारे ये फूल संभाल कर एक गुलदस्ते में रखे। अभी तो ये मुरझा गए सब, पर इन्हें देखकर एक ख्याल आया मेरे मन में, हम कितने नसीब वाले हैं ना। आर्या जी हमारे दामाद हैं। वो तो है, पर फिलहाल आप चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। अरे पुष्पा, अरे मैंने ना कमेटी वालों से बात कर ली है, इस बार की कमेटी के पैसे मुझे ही मिलेंगे। हाँ, और मैंने भोली से बात कर ली है, मैंने मोहल्ले की सारी औरतों से बात कर ली है, टेंशन फ्री। और पूरे मोहल्ले को भी बता दिया ना तूने कि हमें पैसों की जरूरत है। तू क्या बात कर रही है पुष्पा? रजनी, मैंने ना बहुत भरोसा करके तुझे बताया था कि हमारे घर की स्थिति क्या है, और तूने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया कि हमें हमारी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। पूरा मोहल्ला मिल करके पता है चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारे घर के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी को नहीं बताया पुष्पा। मैंने बस भोली को बताया था, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि गोपाल भैया वो श्रीवास्तव जी से लोन के पैसे लेने गए हैं। मैंने
किसी को कुछ नहीं बोला, भोली ने सबके सामने कुछ बोल दिया होगा। रजनी, पूरे मोहल्ले को पता है कि भोली के पेट में कोई बात नहीं टिकती है। सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करने वाली हूँ। तू हमेशा ऐसे ही करती है, फिर बाद में गड़बड़ कर देती है। जब मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। पुष्पा पर और आप क्या बैठे हैं? चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। तुम्हें शादी के बाद जिंदगी भर की खुशियां देनी थी ना, पर उससे पहले ही मैंने तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ दे दी। आपकी हर तकलीफ, हर दर्द में मैं आपके साथ हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना। काश इस वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ पाता, तुमसे कह पाता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा मुझे मेरी तकलीफों में दिलासा दिया है। आज मेरी बारी है सर। सर, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी सब ठीक कर देंगी।